हेलो साथियों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको बायोलॉजी में मानव मस्तिष्क से संबंधित 20 टॉप 20 एमसीक्यूज कराएगा। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है। देखिए मानव मस्तिष्क, देखिए जो हमारा दिमाग होता है इसका वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। किसी के अंदर कितनी बुद्धि है वो वजन पर डिपेंड नहीं करता है कि हाँ किसी का शरीर इतना बड़ा उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी या छोटा है तो उसमें कम बुद्धि होगी। डिपेंड करता है कि हम मस्तिष्क का किस प्रकार यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है। संतुलन का मतलब है कि हम चल फिर रहे हैं और कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, इस चीज को कौन मतलब संतुलित करता है, बैलेंस कौन सा भाग बनाता है। तो मस्तिष्क के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये हमारे संतुलन का काम करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सेरिबेलम डेवलप नहीं होता है, इस वजह से वो चलते हैं तो चलेगा ऐसे हाथ पे लाकर, यानी संतुलन बनाने का काम करेगा। संतुलन बनाने का काम क्यों करेगा हाथ से? क्योंकि उसका सेरिबेलम एक्टिवेट नहीं है। धीरे धीरे संतुलन बनाएगा हाथ पैर से, तो उसके बाद एक्टिव हो जाता है। जो सर्कस में जो खेल करते हैं, रस्सी पे चलते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने सेरिबेलम को इतना डेवलप कर लेते हैं ताकि वो संतुलित बना सकें। बात समझ में आ गई? छोटा बच्चा मतलब एक्टिवेट नहीं होता है, धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है और सर्कस में वो खुद इतना एक्टिवेट कर लेते हैं। अपना तो छोड़ो, बकरियां, हाथी, कुत्ता, इन सबका एक्टिवेट करते हैं, वो भी रस्सी पे चलाते हैं, बकरी सकरे को भी। बात समझ में आ गई? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेरिबेलम शरीर के संतुलन और संवेदन को नियंत्रित करता है। दूसरा चीज है सेरिबेरम। सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम जो होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला, पश्च मतलब पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका सेरिब्रम, सेरिब्रम। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ध्यान से समझिए। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ये 66% भाग दिमाग का अकेला यही घेरे रहता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, याददाश्त क्षमता होती है, इसे मेमोरी भी बोलते हैं। जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो सब कुछ कहाँ स्टोर होता है? सेरिब्रम में। जिसका सेरिब्रम अच्छा, पढ़ने में भी ठीक ठाक, तो मल्टी फंक्शन काम कर लेगा। जितना अच्छा सेरिब्रम होगा हर चीज़ में कुशल होगा, पढ़ने में, लिखने में, किसी भी काम को करने में, खेती के काम करने में, एक्स वाई जेड कुछ भी सोच सकते हैं। कि सेरिब्रम जो एकदम होता है मास्टर होता है, दिमाग में एक मास्टर पीस होता है, जिसका अच्छा होता है वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा होता है। दूसरा देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? जो भारी घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे बाहर गर्मी है, उसका पता कौन देता है? थैलेमस शरीर को, कि हाँ भाई बाहर गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ने लगी, किससे पता चलेगी? थैलेमस से। कोई पिन चुभे रहा है, कैसे पता चलेगी? थैलेमस से। तो बाहरी जो चीज़ें घट रही होती है उन चीज़ का ज्ञान कौन कराता है हमारे लिए? थैलेमस। लेकिन जब दारू पी लेते हैं तो उस समय थैलेमस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हमें कोई मारेगा, दर्द तो होएगा लेकिन देर बाद, कम दर्द होगा। लेकिन जैसे दारू उतरेगी उसके बाद दर्द अच्छा सा होगा, ठीक है। सेरिबेलम का चोट मतलब थैलेमस, जिस किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसका थैलेमस थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लो होने से चोट लगेगी, उस समय पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे दारू उतरेगी, दारू उतरने के बाद पता चलेगी कि हाँ चोट लगी है। तो ये समझ गए, बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस, ठीक। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। देखिए ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है? अंदर की जो घटनाएं घट रही होती हैं उनको, उनके प्रति रिएक्ट करता है। जैसे गर्मी लगी, पसीना आया, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। कोई बात सुन के मैं गुस्सा आया, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। कोई बात सुन के हम किसी के प्रति प्रेम पूर्वक हो गए, किसी पे हमें प्रेम आने लगा, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसी चीज़ के प्रति दया आने लगी, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये समझ गए कि अंदर की घटनाओं को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स की कोई एक्टिविटी है उसको कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो पूरा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, केवल हाइपोथैलेमस की चलेगी। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम बोलते हैं ना ना इतना मत पढ़, पागल हो जाएगा। तो उस समय क्या, उसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो गया। और जब हाइपोथैलेमस किसी चीज़ के प्रति एक्टिवेट हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि पागल मत हो जाइए उस चीज़ में।
जैसे कोई आदमी खेती में इतना खेती करेगा कि लोग कहते हैं लोग पागल मत हो जाइए, खेती करते करते, पढ़ाई करते करते पागल मत हो जाइए, कमाते कमाते पागल मत हो जाइए। तो उस समय जो हाइपोथैलेमस है वो उस चीज़ के प्रति एक्टिवेट हो गया। पढ़ने के प्रति हो सकता है, खेती के प्रति हो सकता है, किसी कला के प्रति हो सकता है, किसी आदमी के प्रति हो सकता है कि उसके बनने रह जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। बात समझ गए होंगे। सेरिबेलम बुद्धि होती है, थैलेमस बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा, हाइपोथैलेमस ये अंदर की जो चीज़ें घट रही होती है उनका रिएक्ट करता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? देखिए एक भाग होता है हमारे मतलब दिमाग के अंदर, इसे बोलते हैं मेंडुला ऑब्लोगाटा। मेंडुला ऑब्लोगाटा क्या होता है? जितनी भी अंदर की क्रियाएं चल रही होती है, जैसे छींकना, पलक झपकाना, हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन और टॉयलेट करना, ये सारी फ्रेश होना, ये सारी घटनाएं कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लोगाटा। मेंडुला ऑब्लोगाटा मस्तिष्क में एक भाग होता है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ये बताओ, दिल की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन करेगा? मेंडुला ऑब्लोगाटा। बस समझ में आ गई? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए मेंडुला श्वसन, हृदय गति, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है जिन पे हमारी इच्छा नहीं होती, जैसे पलक झपकाना, छींक आना, डर जाना, ये कैसी होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है। अगला है हाइपोथैलेमस, तापमान और हार्मोन्स नियंत्रण। ये मैं आपको बता दिया है। मेंडुला मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, कुछ इस जगह होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको? इस जगह होता है कुछ, जो क्या? मेंडुला ऑब्लोगाटा। अगला देखते हैं। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिबेलम। अभी आपको बताया था कि सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बुद्धि का केंद्र होता है, लगभग 66% होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा दिमाग में 60% चर्बी होती है। चर्बी मतलब घी, वसा, तेल। तो हमारे दिमाग को पे अगर कढ़िया में गर्म करा जाए तो उसमें से घी निकल आएगा दिमाग में से। तो कहने का मतलब समझिए कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना घी खा बेटा दिमाग बढ़ेगा। एक्चुअल में घी खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। एक प्रकार से ग्रिस का काम करता है घी दिमाग के लिए। ठीक है। सेरिबेलम के बारे में समझ गए, सेरिबेलम के बारे में समझ गए, मेंडुला ऑब्लोगाटा के बारे में समझ गए। 66% भाग होता है, कभी कभी 80 भी कर देता है। देखो सेरिबेलम, सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। ये बुद्धि का, स्मृति का, सोच को नियंत्रित करता है। अन्य भाग इसकी तुलना में छोटे होते हैं। इसमें 80% लिख रखा है। AI से बनी हुई PDF है, ये आपने समझ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी स्टोर के रूप में किस भाग को जाना जाता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक मस्तिष्क का भाग होता है जो हमारा प्रमस्तिष्क है, यानी सेरिबेलम है, उसका ही एक भाग है हिप्पोकैम्पस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिप्पोकैम्पस याददाश्त बनाने और स्टोर करने में मदद करता है। ये लिम्बिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ग्रीक नाम है सीहॉर्स। आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्मोन्स को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितनी भी अंदर की घटनाएं घट रही होती हैं, भूख प्यास, किसी के प्रति प्रेम, दुख, दया, कोई हार्मोन ट्रांजिशन, तो कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। इसे दादा बोलते हैं, मस्तिष्क का दादा। और जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है यानी पीयूष ग्रंथि, उसका भी बाप। देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स और शरीर को संतुलित नियंत्रित करता है। प्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि जो होती है, इसको भी निर्देशित कौन देता है? हाइपोथैलेमस। यानी ये एक्टिवेट हो गया तो इसकी विधि चलन देगा। अगला देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर तापमान नियंत्रित करता है? मैंने आपको बताया था शरीर का तापमान नियंत्रण, पसीना लाने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम बड़ा भाग होता है, थैलेमस भारी वातावरण का ज्ञान करता है, सेरिबेलम संतुलन का काम करता है। आगे देखते हैं। देखिए अरे और क्या हो गया? हाँ अगला देखते हैं। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है शरीर को संतुलित करना। छोटे बच्चों का डीएक्टिवेट रहता है, लेकिन जो लोग सर्कस में काम करते हैं, रस्सी पे चलते हैं, उनका सेरिबेलम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। खुद का तो छोड़ो, बकरी का, कुत्ते का, हाथी तक का सेरिबेलम ठीक कर देते हैं वो लोग। तो क्या करता है? संतुलन और समन्वय। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शरीर की गति, पोस्चर, संतुलन बनाए रखना। शराब का प्रभाव इसी भाग पर सबसे पहले होता है, जिससे मतलब गड़बड़ा जाता है सिस्टम। ये अनैच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला भाग कौन सा है? तो ये है ब्रेन स्टेम। क्या है? ब्रेन स्टेम। देखिए ब्रेन स्टेम मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला पुल है। इसमें मिड ब्रेन, पोस्ट और मेडुला शामिल होते हैं। जीवन के अनिवार्य क्रियाओं का आधार है। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे। ये उसने बोला मस्तिष्क और मेरुरज्जु। देखो मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग,
ये दिमाग, लेकिन इसके पीछे से यहाँ से नसें गई होती हैं इस तरीके से। तो जो हमारी गर्दन होती है यहाँ पे इस जगह से गुच्छा गया होता है नसों का, जिसे बोलते हैं हम मेरुरज्जु। जो हम सपने देखते हैं उस समय, जैसे हम सो रहे हैं तो हमारा दिमाग तो सो जाएगा, लेकिन दिमाग सो रहा होता है तो उसका ही एक असिस्टेंट होता है, जिसे बोल सकते हैं हम प्रकार से साथी बोल सकते हैं। उसका एक असिस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं हम मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के द्वारा हम सपने देखते हैं। जब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता है तो उस समय मेरुरज्जु काम कर रहा होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कहाँ है? पढ़ने में। दिमाग बोलेगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरुरज्जु भाई साहब तुम तो क्रिया को देखना। हमारा पढ़ने में ध्यान है और किसी ने आकर कुछ डरा दिया, तुम बात समझ में आ रही है? किसी ने आकर डरा दिया तो तुम एकदम से डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि दिमाग तो पढ़ने में था, लेकिन जो मेरुरज्जु था वो एक्टिवेट था। जैसे कोई आवाज़ सुनी पटाखे की या किसी चीज़ की, शरीर एकदम चौंक जाता है। किसकी वजह से? मेरुरज्जु की वजह से। सपने किसकी वजह से देखते हैं? मेरुरज्जु की वजह से देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा मार देता है तो पूरा सिस्टम झंझना जाता है। मेरुरज्जु में नस आई रहती है, जैसे सिर के बाल होते हैं, बाल जम रहे हैं सिर पर, एक चुटिया सी आई होती है, इसी तरीके से मेरुरज्जु भी आई होती है और रीढ़ की हड्डी से गई होती है। तो कह रहा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला भाग, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला भाग होता है ब्रेन स्टेम। क्या होता है? ब्रेन स्टेम। आगे देखते हैं। देखिए ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का ऊपरी हिस्से और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला पुल होता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नीचे तक रीढ़ की हड्डी तक गई होती है। क्या होता है जब किसी का ऑपरेशन होता है, जैसे पथरी का ऑपरेशन या पेट का ऑपरेशन होता है, तो उस समय जो रीढ़ की हड्डी की गांठ होती है उनको घेर का एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया होता है सुन्नी करने वाला इंजेक्शन। उसे लगाने के बाद शरीर का पता नहीं रहता, तो जो रीढ़ की हड्डी की गांठ है उनको गिन के, जो रीढ़ की हड्डी में नस गई होती है, दिमाग की नस जिसे हम बोलते हैं मेरुरज्जु, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है ताकि शरीर को शून्य या पैरालिसिस किया जा सके। लेकिन अगर गड़बड़ी हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में लग जाता है एनेस्थीसिया, तो शरीर पैरालिसिस हो सकता है। बात समझ में आई? ये मेरुरज्जु भी काम करना बंद कर देता है, उस समय शरीर पर फालिश पड़ जाती है। 31 जोड़ी नसें आई होती हैं मेरुरज्जु से, 31 जोड़ी नसें आई होती हैं शरीर के बीचों बीच, 31 इधर को और 31 इधर को, 31 जोड़ी। तो जिस साइड की 31 नसें काम करना बंद कर देती हैं उस भाग में फालिश पड़ जाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है? तो आपको बताया था सेरिब्रम जो होता है यही हमारा मस्तिष्क का केंद्र होता है। बुद्धि शुद्धि सब चीज इकट्ठी कहाँ होती है? सेरिब्रम में। आगे देखते हैं सेरिब्रम विशेष रूप से फ्रंटल लोब सोच निर्णय लेने तर्क क्षमता का मुख्य केंद्र है। इसे स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि शुद्धि कहाँ होगी? इसमें होगी। देखो भावनाओं का केंद्र किसे कहा जाता है? अमिगडाला, थैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम। भावनाओं का केंद्र तो ये होता है अमिगडाला। क्या होता है? अमिगडाला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए अमिगडाला डर, गुस्सा, खुशी, अन्य भावनाओं को संसाधित और नियंत्रित करता है। ये बादाम के आकार की छोटी सी संरचना होती है। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये अमिगडाला है। अमिगडाला एक प्रकार से हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहता है। बात समझ में आ गई? जैसे अमिगडाला कैसे काम करेगा? देखिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन यानी अंदर की जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। उसी का एक भाग होता है बादाम के कलर का अमिगडाला। बादाम की तरह ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अंदर। क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके समझाते हैं कि कोई लड़का है करीबन 18, 19, 20, 21 साल एज है, तो उसका जो हाइपोथैलेमस थोड़ा एक्टिव रहता है। वो किसी के प्रति एकदम लगाव पूर्वक, किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, किसी से प्रेम हो सकता है, बात समझने की कोशिश करें, तो उस व्यक्ति के प्रेम में है वो, उसके प्रति हाइपोथैलेमस एक्टिव है। तो अमिगडाला देखो डर, गुस्सा, खुशी, अन्य भावनाओं को संशोधित और नियंत्रित करता है, यानी ये चीज एक्टिवेट है। तो उससे कुछ भी बात बोली जाएगी उसे गुस्से गुस्सा आता रहेगा। क्या चीज एक्टिवेट है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में कौन सा भाग? अमिगडाला। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं मस्तिष्क में न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए संकेतों का संचार। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन देखिए जैसे हमारा ये दिमाग है, दिमाग के अंदर इस तरीके की कुछ संरचनाएं होती हैं। जैसे खजूर का पेड़ होगा, आपने देखा भी होगा, इसे बोलते हैं न्यूरॉन। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है ऐसे ही दिमाग भी कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन दिमाग की कोशिकाओं क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। बात समझना कि अरबों न्यूरॉन होते हैं, कई करोड़ों अरबों न्यूरॉन हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। जैसे ये कोशिका है हमारी हाथ की, ऐसे नहीं होती, उसकी अलग कोशिका होती है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने की वजह से दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता।
कहने का मतलब है कि अगर एक चोबा लेकर हमारे दिमाग में ठोक दिया जाए और दिमाग में अंदर चोट लग जाए, जो भरा होता है ना मींग टाइप का, उसमें अगर चोट लग गई, मामला खत्म। क्योंकि जैसे हम कहीं कट जाए तो यहाँ का घाव भर जाता है, लेकिन दिमाग का घाव नहीं भर पाता है, क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सेल डिवीजन नहीं होता तो कैंसर कैसे हो जाता है? देखिए 90% कोशिका न्यूरॉन होती हैं, लेकिन 10% कोशिका गीलियल सेल होती हैं। गीलियल सेल क्या होती हैं कि उनमें कोशिका विभाजन हो सकता है, तो उल्टा सुल्टा खाने से या फिर किसी रेडिएशन के चलते क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। छोटी सी गांठ बनेगी, जैसे लाटा का दाना होता है, सरसों इतना बड़ा दाना बनेगा और वही जान ले लेता है आदमी की। तो न्यूरॉन जो होता है वो संकेतों को, सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। अब ध्यान से समझिए, न्यूरॉन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए इस तरीके से न्यूरॉन होता है, ये तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है जो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से पेड़नुमा संरचना ऐसा ऐसा होता है, ऐसे, और एक ऐसा ऐसा जा रहेगा, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है। ध्यान समझिए, इसके बीच में ये लाइटिंग प्रकार की बहती रहती है, जैसे यहाँ बहेगी, यहाँ बहेगी, यहाँ बहेगी। ठीक है, क्या होता है कि कोई घटना जब घटती है, कोई घटना जब घटती है तो न्यूरॉन एक पैटर्न में गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि किसी ने आपके थप्पड़ मारा, ठीक है, तो थप्पड़ मारने वक्त आपके शरीर ने क्या रिएक्शन करा था? गुस्सा आया, बेइज्जती हुई, कुछ भी चीज़ जो महसूस हुई, तो उसी चीज़ को महसूस करते हुए तुम्हारे जो न्यूरॉन है एक पैटर्न में बहते हैं, एक पैटर्न में गति करते हैं न्यूरॉन, जो मतलब संवेदी सूचनाएं होती हैं। अब उसी घटना को तुम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद याद करते हो कि हाँ भाई मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, तो आपको वही बेचैनी, वही पीड़ा, वही इंसल्ट, वही बेइज्जती महसूस होगी जो थप्पड़ लगने के वक्त महसूस हुई थी। ये क्यों हुई? ये हमें ऐसा क्यों हुआ? न्यूरॉन की वजह से। बात समझ में आ रही है? जैसे हमें कोई दुख की घटना है, कोई दुख की चीज़ हम याद कर रहे हैं, बात समझने की कोशिश करना कि हम दुख की कोई चीज़ याद करने लगते हैं तो हमारा दिमाग एकदम मन उदास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस समय दुख हुआ था उस समय जो न्यूरॉन एक पैटर्न में बह रहे थे, एक गति में गति कर रहे थे, एक लय में गति कर रहे थे, वही वही न्यूरॉन इसी तरीके से गति करने लगते हैं। शायद आपकी समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से जैसे किसी के परिजन में, किसी के परिवार में कोई परिजन खत्म हो जाता है, तो उस समय क्या, दुख का पहाड़ टूट जाता है, तो न्यूरॉन एक अलग प्रकार की गति करने लगते हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद दूसरे परिजन को याद आने लगे, जो परिजन गुजर चुका है, तो उसके दिमाग में वही न्यूरॉन गति करेंगे जो उस घटना के समय गति करे थे, तो वो क्या है, वो रोने लगेगा। शायद आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये न्यूरॉन होते हैं, अरबों की संख्या में होते हैं, काम होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इसमें जो Na, सोडियम जो होता है, सोडियम जो होता है, सोडियम इसमें काम करता है। अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, चक्कर आने लगते हैं। तो कमी कैसे हो जाती है? जब आदमी को ज़्यादा तेज मतलब पसीना आता है तो नमक बाहर निकल जाता है। नमक में क्या होता है? सोडियम। जैसे हमने काला कपड़ा पहन रखा है, पसीना आ जाए तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, सोडियम बाहर निकल गया। सोडियम किसके लिए जरूरी था? न्यूरॉन की। क्यों? क्योंकि जो गति करवा रहा था, कौन सा तत्व सहायक होता है? सोडियम। सोडियम की कमी हो जाती है, इस वजह से क्या है, चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी आने लगेगी। तो उस समय क्या है, नींबू पानी, नमक, चीनी बीनी पिलाई जाती है। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए इतना ही बहुत है न्यूरॉन के बारे में, इसमें डिटेल कभी वीडियो बनाएंगे। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? देखिए 1300 से 1400 ग्राम। जो लेडीज होती हैं उनमें थोड़ा वजन कम होता है आदमी की अपेक्षा। आदमी का दिमाग का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लेडीज में वजन कम है तो दिमाग भी कम होगा, नहीं। जो आइंस्टीन थे उनके दिमाग का वजन 1200 ग्राम था, लेकिन उनका तगड़ा सिस्टम था एकदम। दिमाग का फोटो देखिए कुछ, ये दिमाग, रियल दिमाग कुछ इस प्रकार का होता है, एक गिजाई की तरह एकदम सूर्य टाइप की ये संरचना होती है, और इसमें भी ये बारीक बारीक नसा होती है। ये जैसे हमारा बाल होता है ना, इतनी पतली नसा होती है ये। तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा टेंशन करेंगे, ज़्यादा टेंशन करने से खून गाढ़ा हो जाता है। ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं तो ये दिमाग की जो नस होती है, ये ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, ये दिमाग की नस में खून धाए देने बह गए, और ज़्यादा तेज बहने की वजह से क्या होता है, नस फट जाती है, या खून गाढ़ा हो गया तो इसमें खून जम जाएगा। किसी ने सही करके झपटा मार दो, चोट मार दी, गिर गई, तो यहाँ की नसें दब जाएंगी, और ये छोटी बारीक बारीक होती है, तो क्या है, कहते हैं कि दिमाग में खून जम गया। बात समझ में आ गई? बीमारी टाइप की हो जाती है। देखिए
1300-1400 ग्राम होता है। एक व्यक्ति मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ा कम, औसत में 1200 से 1300 ग्राम होता है। वजन का बुद्धिमान से सीधा संबंध नहीं होता, मैंने आपको बता दिया है। जरूरी नहीं है जिसका दिमाग बड़ा होगा उसमें ज्यादा बुद्धि होगी। सिर बड़े सरदारों के पाँव बड़े कमारों के। मस्तिष्क में लॉजिकल थिंकिंग किस भाग से संबंधित होता है? लॉजिकल थिंकिंग देखिए, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है? जो बुद्धि होती है वही एक प्रकार की मतलब इंटेलिजेंस होती है, जिसे कौन सा भाग नियंत्रित करेगा? सेरिबेलम। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिल धड़कना, सांस लेना, ये सारी चीजें सेरिबेलम संतुलित बनाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सेरिबेलम सेरिबेलम विशेष रूप से बायां गोलार्ध तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, सोच के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। दायां गोलार्ध रचनात्मक से संबंधित होता है सेरिबेलम का। नींद और जागरण को नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग है? नींद और जागरण को, देखिए अंदर की जितनी भी घटनाएं घट रही होंगी, चाहे नींद आना, हमारी आंख खुली है, कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर की जैविक घड़ी और सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन द्वारा इसमें मदद करती है। ध्यान से समझिए, हमारे दिमाग में एक चीज बनता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है? हमें नींद आती है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें मेलाटोनिन ज़्यादा बनता है, तो वो सोते रहेंगे दिन भर। जैसे जैसे हम जवान होते हैं हमारा मेलाटोनिन कम होने लगता है, और ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। तो तुमने देखा होगा कि बड़े बूढ़े रात में 3-3 बजे तक न सोते हैं, मतलब 2-2 3-3 बजे तक न सोते, उधर 4 बजे उठ जाए, एक आध घंटा सोए ना सोए। जिसका मेलाटोनिन जितना कम बनेगा उतनी नींद कम आएगी, मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा नींद ज़्यादा आएगी। बात समझ में आ रही है? और कोई आदमी अगर जल्दी उठने लगा घर में, तो जो सो रहा होता है कोई आदमी दूसरा, उसे तो बहुत टेढ़ी निगाह से देखेगा, मानेगा सनीचर टाइप का सो रहा है कोई। बस समझ आएगी? अपने आप को मंत्री मानता है जो जल्दी उठ जाता है। खैर अपने आप पर डिपेंड करता है, जल्दी उठो या बाद में, पैसा कमाना चाहिए। आगे देखते हैं। सेरिबेलम के दो भाग क्या होते हैं? दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। देखिए, सेरिबेलम दो हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, ये कार्पोस क्लोरोसम्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दायां भाग शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। देखिए, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जैसे दिमाग होता है हमारा ऐसा करके, इस टाइप का कुछ। दिमाग के दो भाग होते हैं, तो बायां गोलार्ध और ये दायां गोलार्ध। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है बीच में से, ये बायां बायां गोलार्ध बाएं हिस्से को कनेक्ट करेगा, पूरे शरीर को नियंत्रित करेगा, बाएं हिस्से को दायां दायां को करेगा। तो ये वो बोल रहा है कि दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। आगे देखते हैं। दृष्टि नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव लोब। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लोब। देखिए देखते हैं, यह मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है जो रेटिना से आगे आने वाली दृश्य सूचना को संबंधित करता है। चोट लगने पर ब्लाइंडनेस हो सकती है। देखिए, हम कोई भी चीज देखते हैं तो मस्तिष्क के पीछे एक भाग होता है ऑप्टिकल लोब। ठीक है, वहां से हमारी रेटिना से कनेक्टिविटी होती है। अगर पीछे कोई से डंडा मार दे यहाँ पे, तो क्या है? आंखों की रोशनी जा सकती है। अगला देखते हैं, श्रवण से संबंधित भाग। टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑप्टिकल लोब, सेरिबेलम। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्पोरल लोब। क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। देखिए, यह कानों से आने वाली ध्वनियों और भाषा को समझने के लिए जिम्मेदार है। ये चेहरे की पहचान में भी मदद करता है। कौन करता है? टेम्पोरल लोब। अगर देखते हैं, सूचनाओं का तेज संचालन किसमें होता है? हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, रक्त कोशिकाएं या हड्डियां। ये होता है हमारा न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में वीडियो किसी दिन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, न्यूरॉन ये विद्युत संकेतों के माध्यम से लगभग 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से संदेश भेजते हैं। सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं। काय में? न्यूरॉन्स में। मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं और वो की संख्या में होते हैं। स्पीड कितनी होती है? 120 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 120 मीटर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाइक करें। पहली वीडियो थी डिजिटल बोर्ड पर, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे आपको एकदम क्लासिक वीडियो मिलेंगी अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।